हे गाइस, आज हम ऐसी कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं जो अपने सेक्टर में हाथी है और कंपनी का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। तो शुरू करते हैं बाजार फैक्ट्स के साथ। शुरू करने से पहले अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें सिर्फ कंपनी का नाम जानना है तो मैं यहाँ SRF लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप उन रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर में से हैं जो साथ साथ कैसे किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं ये सीखना चाहते हो ताकि आप अपने स्टॉक सिलेक्शन के लिए किसी और पर डिपेंड ना हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये कोई स्टॉक एडवाइस नहीं है, हम सिर्फ आपके दोस्त हैं जो अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शुरू करते हैं कंपनी के चार्ट से। देख मेरे भाई, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते टाइम सबसे पहले उसका प्राइस चार्ट देख लो। अगर वो चार्ट ऐसे मूव कर रहा है, भले ही धीरे चले तो चलेगा, लेकिन अगर किसी कंपनी का प्राइस चार्ट ऊपर नीचे, एकदम से ऊपर और फिर एकदम से नीचे घूम रहा है तो ऐसी कंपनी से बचो। साथ ही अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहा है तो भी अलर्ट हो जाओ, क्योंकि छोटी सी गड़बड़ होते ही वो आपको ऐसा गिराएगी कि फिर उठ नहीं पाओगे। दूसरे नंबर पर आ जाती है सेल्स। कंपनी की सेल्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या घंटे का बिजनेस है। अगर हम इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी की YoY सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर कंपनी का PE रेशियो देखा जाए तो स्टॉक थोड़ा ओवरवैल्यूड तो है, तो इन्वेस्ट करते टाइम एक एक स्टॉक करके ही एक्यूमुलेट करें, क्योंकि इस करेक्शन के माहौल में स्टॉक 5 से 10% का करेक्शन तो दिखा ही सकता है। कंपनी के रिजर्व्स भी बढ़े हैं। रिजर्व्स मतलब कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग, मतलब वो पैसा जो फिलहाल कंपनी के पास है जिसे कंपनी अपनी फ्यूचर ग्रोथ में यूज़ कर सकती है। अगर बोरोइंग्स पर ध्यान दे तो ये क्या, कंपनी पर तो कर्जा है और वो भी घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ ही कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहे हैं। कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए MP में एक नया प्लांट बना रही है। साथ ही कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा है, और क्या चाहिए। लेकिन अगर प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स ने 2020 में अपनी होल्डिंग रिड्यूस की है, लेकिन FII और DIIs कंपनी में शेयर्स का डिसेंट अमाउंट होल्ड करते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट तो देख ली, लेकिन कंपनी करती क्या है ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऑलरेडी कंपनी के बारे में जानते हैं तो अलविदा, लेकिन क्या पता आपको भी कुछ नया जानने को मिल जाए। SRF लिमिटेड एक केमिकल बेस्ड कंपनी है जो कि इंडस्ट्रियल और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का 43% रेवेन्यू केमिकल बिजनेस से आता है, जिसमें कंपनी के 2 डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट हैं, जिसमें पहला फ्लोरोकेमिकल बिजनेस है, जिसमें कंपनी रेफ्रिजरेंट, फार्मा प्रोपेलेंट और इंडस्ट्रियल केमिकल मैन्युफैक्चर करती है। SRF रेफ्रिजरेंट के केस में डोमेस्टिक मार्केट लीडर है। कंपनी का दूसरा केमिकल सेगमेंट स्पेशलिटी केमिकल्स में है, जो एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल स्पेस पर फोकस करता है। इनकी फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री में एक्सपर्टीज़ है। रिसेंटली कंपनी ने 6 नए एग्रो इंटरमीडियरीज और 3 फार्मा इंटरमीडियरीज लॉन्च किए हैं, जिससे कंपनी के रेवेन्यूज़ में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी के पास इंडिया में 2 R&D सेंटर्स हैं और 83 अप्रूव्ड ग्लोबल पेटेंट्स हैं। इसके अलावा कंपनी का 40% रेवेन्यू पैकेजिंग फिल्म बिजनेस से आता है, जिसमें कंपनी फूड, नॉन फूड आइटम्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी का 14% रेवेन्यू टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस से आता है, जिसमें कंपनी टायर कोड फैब्रिक्स, बेल्टिंग फैब्रिक्स और पॉलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न मैन्युफैक्चर करता है। इन फैब्रिक्स का यूज़ हैवी ड्यूटी टायर, रेडियल टायर बेल्ट्स, फिश नेट्स, रोप्स और बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। इसके अलावा बाकी बचा 3% रेवेन्यू कोटेड एंड लैमिनेटेड फैब्रिक्स के थ्रू आता है। फिलहाल कंपनी टोटल 4 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है और 90+ कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है। करंटली कंपनी का 51% रेवेन्यू इंडिया से, 7% जर्मनी, 6% USA, 6% स्विट्जरलैंड, 5% साउथ अफ्रीका, 4% बेल्जियम, 2% थाईलैंड और बाकी का 20% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। कंपनी का फ्यूचर तो अच्छा है, लेकिन ये कोई स्टॉक एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। सो इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली एंड केयरफुली। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस सीखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप फॉलोइंग। जय हिंद।